मानगो में हुए गोलीकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। एनसीपी पार्टी द्वारा झारखंड में एसटी, एससी और ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी किए जाने को लेकर उपायुक्त को दिया गया ज्ञापन। वर्ल्ड स्नेक डे के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से सांपों को पकड़कर छोड़ा गया जंगलों में। खबरें अब विस्तार से। मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 9 स्थित लतीफ बाबा के घर के पास हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में शाहिद अली उर्फ काला बाबू, मोहम्मद महमूब उर्फ टीकू और फैसल अख्तर उर्फ अल्फी शामिल हैं। इनके पास से 3 देसी पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है। यह मामला 15 जुलाई मंगलवार की रात का है, जब मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 8 के रहने वाले मोहम्मद अली पर अज्ञात अपराधियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। हालांकि उस समय गोली चलने की पुष्टि नहीं हो सकी थी, लेकिन सूचना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई में तीनों आरोपियों को धर दबोचा गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह मामला आपसी विवाद का नतीजा था। कल रात को हमें सूचना मिली थी कि मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 9 में मोहम्मद अली नाम के युवक पे जान मारने की नीयत से गोली चलाई गई थी। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुए थे। तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम बनाई गई, जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी हेडक्वार्टर 1 बुरा, और जिसमें एक अहम भूमिका निभाई मानगो थाना प्रभारी नित्यानंद ने। इसमें विदिन 24 आवर्स जमशेदपुर पुलिस ने जो 3 इसमें युवक थे जिसमें इन्वॉल्व थे, जिनका नाम है शाहिद अली उर्फ काला बाबू, मोहम्मद महबूब उर्फ टिंकू और तीसरा फैसल अख्तर उर्फ अल्फी, तीनों मानगो के रहने वाले, तीनों को हमने गिरफ्तार कर दिया। इसके अलावा जो हथियार प्रयोग किया गया था घटना को कारित करने में, उसको भी हमने रिकवर किया, 7.65 mm का एक पिस्टल, एंड उसके अलावा 2 और हथियार हमने रिकवर किए, जिसका मतलब टोटल हमने 3 7.65 mm का पिस्टल, एक जिंदा कारतूस 13 हमने बरामद किए, और जो खोखा वहाँ पे पीओ से मिला था उसको भी हमने बरामद किया है। तो इसमें टोटल 3 अरेस्टिंग्स हुई हैं और 3 हथियार की रिकवरी हुई है। आपराधिक इतिहास में आपको बता दें कि शाहिद अली उर्फ काला बाबू के ऊपर टोटल 5 केस हैं, जिनमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, और उसके अलावा लूट का भी केस है और मारपीट का भी केस है। एंड मोहम्मद महबूब उर्फ टिंकू के ऊपर भी मारपीट और दंगा का केस है, और फैसल अख्तर उर्फ अल्फी के ऊपर साक्षी थाना का एक केस है, ये भी मारपीट का ही केस है। एनसीपी पार्टी द्वारा आज जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त को ज्ञापन देकर एनसीपी पार्टी द्वारा यह विरोध जताया गया कि झारखंड में एसटी, एससी और ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जा रहा है, जिससे कि झारखंड की 38% आबादी अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित है। झारखंड के कई ऐसे एससी, एसटी और ओबीसी में मेधावी छात्र हैं जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी जाति प्रमाण पत्र की वजह से अपने अधिकारों को पाने में, नौकरी पाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव पवन कुमार पांडे ने बताया कि आज झारखंड में सरकार के आदेश पर किसी भी जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, जिसमें कि एससी, एसटी और ओबीसी प्रभावित हो रही है। झारखंड में 38% आबादी ऐसी है जो अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित है। पवन कुमार पांडे ने बताया कि आज झारखंड में अनैतिकता और भ्रष्टाचार का राज है। एसटी, एससी, ओबीसी के गरीब परिवार के बच्चे जो कि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर नौकरी की तलाश में हैं, पर जाति प्रमाण पत्र न होने की वजह से आज वह मेधावी छात्र छात्राएं अपने नौकरी से और अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। एक सवाल के जवाब में पवन कुमार पांडे ने बताया कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे, साथ ही साथ राज्यपाल के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरे राज्य में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। झारखंड में ऐसा हो रहा है कि एससी और ओबीसी को यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो रहा है। अब जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने के चलते जो संवैधानिक अधिकार है लोगों का, उससे वो वंचित हो रहे हैं। अब 38% ऐसी आबादी है झारखंड में कि जो अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रही है, और हम लोग काफी दिन से आग्रह कर रहे हैं कि भाई इसको जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। अब विभिन्न कारणों से उनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा, तो हम लोग आज ये कहने आए हैं कि आप जाति प्रमाण पत्र निर्गत करिए, अन्यथा उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एनसीपी पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेवारी सरकार पे होगी। वर्ल्ड स्नेक डे के अवसर पर जमशेदपुर के अलग अलग स्थानों से आज सांपों को धर पकड़ कर जंगलों में छोड़ दिया गया।
इस कार्य को 8 लोगों की टीम ने अंजाम दिया। शहर के अलग अलग क्षेत्र से जैसे गम्हरिया, आदित्यपुर, मानगो, डिमना में जाकर सांपों को रेस्क्यू किया गया और बाद में उन्हें जंगलों में छोड़ दिया गया। टीम के सदस्य राहुल ने बताया कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्नेक डे के अवसर पर हम 8 लोगों की टीम सांपों को अलग अलग क्षेत्र से पकड़कर जंगलों में छोड़ देते हैं ताकि सांप शहरी इलाकों को छोड़कर जंगल में निवास कर सके। आए दिन टीम के पास शहर के अलग अलग इलाकों से फोन कर बताया जाता है कि उनके घरों में सांप निकल आया है और शहर के क्षेत्रीय इलाकों में वर्षा के दिनों में और गर्मी के दिनों में अधिकतर सांप निकलते हैं, जिन्हें टीम के अलग अलग सदस्यों द्वारा रेस्क्यू किया जाता है और लाकर जंगलों में छोड़ दिया जाता है। एक सवाल के जवाब में राहुल ने बताया कि सरकार द्वारा उन्हें किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की जाती है, बल्कि इतनी जिम्मेदारी भरा काम उन्हें अकेले ही करना पड़ता है और विषैले सांपों का सामना करना पड़ता है। स्नेक डे पे देखिए काफ़ी खूबसूरत जो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा इसको रिलीज करेंगे पर्यावरण में, इसको भी खुशी मिलेगा, हमको भी खुशी मिलेगा। सरकार की तरफ से कुछ हेल्प नहीं मिलता है, जो किसी के घर में पकड़ते हैं तो कोई 200, 500, 1000 दे देता है हमें, उसी से अपना घर द्वार चल। लोग तो ऐसे बहुत हैं, 50, 60, 100 हो गए हैं हम लोग यहाँ में स्नेक रेस्क्यू करने वाले, मगर हमारे टीम में 8 से 10 जन हैं जो हमारे सीनियर है, चंदन जी है। सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं है, मगर क्या करें, जीव जंतु है, किसी के घर में निकल जाता है, बोलता है देखिए भैया आइए नहीं तो मार देंगे, तो मारिए मत, हम जाके रेस्क्यू कर लेते हैं और इसको पर्यावरण में रिलीज करते हैं। एक आदित्यपुर गम्हरिया से रेस्क्यू किए और अगला डोबो से पकड़ के लेके आ रहे हैं जस्ट अभी। आज पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय में दिशा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक समीर मोहंती, पूर्णिमा साहू, मंगल कालिंदी सहित कई विधायक एवं प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि हमने कई ऐसे कार्यों के बारे में विचार विमर्श किया जिसमें कई वर्षों से भूमि अधिग्रहण करने वाले किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, किसी को 5 साल से, किसी को 10 साल से। यह लोग जिला एवं प्रखंड कार्यालय में दौड़ रहे हैं। हमने कहा कि 10 दिनों के भीतर इनका मामला निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी 2500 आवास अभी भी अधूरा पड़ा है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी प्रकार कई जगह पर सड़कें नहीं हैं या टूटी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। कम से कम एक दिन डॉक्टर और नर्स ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य की जाँच करें। इसी प्रकार जिन लोगों को काम कराकर पैसा नहीं दिया गया है उनका भी भुगतान किया जाए। जब पैसा आ गया है तब जिन किसानों का भूमि अधिग्रहण का पैसा नहीं मिला है उसे दिया जाए, जिनकी मजदूरी नहीं मिली है उनको दी जाए। चाकुलिया बहरागोड़ा में हाथियों का आतंक है, वहां पर बिजली नहीं पहुंची है, जिससे अंधेरे में पता नहीं चल पाता है कि हाथी कहां पर है। बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था की जाए। वहीं बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती ने कहा कि हमारे कई क्षेत्रों में जल का पाइप बैठाने के क्रम में सड़कों को काट दिया जाता है, फिर दोबारा सड़क नहीं बनाई जाती है। बारिश में वहां कीचड़ हो जाता है, जिससे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं होने के कारण जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उसका काफ़ी दिक्कत होगा। तो ये भी जोरदार से सभी लोगों ने इस बात को रखा है, इस पर विशेष ध्यान देकर आंगनबाड़ी को दुरुस्त किया जाए। और साथ ही भूमि अधिग्रहण का जो पैसा अभी भी बाकी है, बहुत सारा रोड रास्ता बन के 3-4 साल, 5 साल, 10 साल कहीं हो गया, लेकिन अभी जिसे किसान का ज़मीन गया रोड रास्ता में उसका अभी तक भुगतान नहीं है, जबकि पैसा आ गया। तो जो भी त्रुटि है उसको मिल बैठ के समाप्त करके हम लोग कहे कि 10 दिन के अंदर जो इसको ख़त्म करके जो भी बाधा विपत्ति है वो उन लोगों को अभी इनका जो है कंपेंसेशन उसका जो ज़मीन का उसको मिलना चाहिए, ताकि बार बार जो जिला में विभिन्न भोजन में लोग दौड़ रहे हैं इसका आना जाना उन लोग को तकलीफ होता है। ये नहीं हो, बेचारा ज़मीन भी गया और दौड़ते रह जाएगा 10 साल से, कि उचित नहीं है। जब पैसा आ गया तो उसको भुगतान मिलना चाहिए। के अंदर होता है और माननीय सांसद महोदय के प्रतिनिधित्व में और उनका अध्यक्षता में ही होता है। बहुत सारे जिला का समस्या जो है उस समस्या को वहाँ उठाया जाता है कि जैसा कि बिजली का, पानी का, सड़क का, हमारा क्षेत्र में ट्रामा सेंटर चालू नहीं हुआ, हाथी का उपद्रव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, आपका आरईओ का रोड रास्ता का गुणवत्ता नहीं है, 6-6 महीना में रोड खराब हो जा रहा है। ऐसे बहुत सारे चीज़ का हम लोग वहाँ पर यह किया। मोटा मोटी सारा बात सांसद महोदय ने बोल दिया है और हम लोग बोले कि भाई इसको खाली कागजी कलम में लिख के फिर 6 महीना में उसको पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि अगला 6 महीना में जब मीटिंग होगा तो उसमें ये होना चाहिए कि ये जो समस्या पिछले बार लिया गया था उसको समाधान कर दिया गया। काफ़ी डीसी साहब तत्परता दिखाए, डीसी साहब भी नए नए आए हैं, तत्परता दिखाए। हमको लगता है कि बहुत अच्छा सुधार होगा और काम में प्रगति होगी। राज्य सरकार की ओर से आया निर्देश,
दलमा शिव मंदिर जाने वाले किसी भी भक्त को कोई शुल्क नहीं देना होगा। पैदल यात्रा करें या वाहनों से जाएं, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। वन विभाग के डीएफओ सबा आलम अंसारी ने कहा कि सरकार की ओर से निर्देश आया हुआ है कि दलमा शिव मंदिर में जाने वाले किसी भी भक्त को कोई एंट्री शुल्क नहीं देना होगा। यह निर्देश आज से ही जारी किया गया। वहीं डीएफओ ने हिंदू संगठन और शहर के लोगों से अपील की है कि किसी तरह की कोई अफवाह पर ध्यान न दे। भक्तों की सुविधा के लिए वन विभाग ने पूरी तरह से दलमा शिव मंदिर में तैयारी की है। मैं दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी की तरफ से सभी को ये सूचित करना चाहता हूँ कि विभागीय निर्देशानुसार जितने भी श्रद्धालु दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आएंगे और शिव मंदिर का दर्शन करेंगे, वो सारा निःशुल्क होगा। दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी कोई भी शुल्क श्रद्धालुओं से नहीं लेगी। यह निर्देश हमारे विभाग से आया है और हम लोगों को ये निर्देशित किया गया है कि किसी भी श्रद्धालुओं से कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। जितनी भी अफवाहें फैल रही हैं उसको बगल में रख करके आस्था का ये काम है और सभी श्रद्धालुओं से ये निवेदन है कि आप लोग आए और निःशुल्क प्रवेश करें और शिव मंदिर के दर्शन करें। भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा विनिर्माण कंपनी वारी एनर्जी लिमिटेड ने मोदी इलेक्ट्रिकल्स के सहयोग से आज होटल विवांता ताज गोलमुरी में एक सफल और सौर ऊर्जा जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 100 सौर ऊर्जा इंटीग्रेटर और संभावित ग्राहकों ने भाग लिया, जिन्हें विश्व स्तरीय सौर उत्पादों के विविध उपयोगी और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले महत्वपूर्ण लाभों के बारे में व्यापक जानकारी दी गई। सम्मेलन का उद्देश्य यह बताना था कि सौर ऊर्जा को अपनाने से उपभोक्ता अपने बिजली के बिलों में भारी कमी कैसे ला सकते हैं, जिससे पर्याप्त बचत होगी। ऊर्जा के पर्यावरणीय लाभों पर विशेष ध्यान दिया गया। हानिकारक CO2 उत्सर्जन को कम करने और एक स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्य संदेश दिया गया कि हरित ऊर्जा ही स्वस्थ ऊर्जा है। आज के इस सम्मेलन में दोनों संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित थे। आज का ये जो कार्यक्रम है ये सोलर ऊर्जा के विषय पे है। वारी एनर्जीज लिमिटेड और मोदी इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्टनर है वारी की, दोनों ने मिलकर ये प्रोग्राम रखा है जिसमें हम लोग जो भी जमशेदपुर और आसपास के एरिया में जो भी लोग सोलर का काम करते हैं या कोई पोटेंशियल अगर कोई कस्टमर है, आज उनको इनवाइट किया गया है और उन्हें वारी कंपनी के बारे में बताया जा रहा है, उनके उत्पादों के बारे में बताया जा रहा है, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। वारी एनर्जीज लिमिटेड भारत की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि सोलर उत्पाद आज 33 वर्ष से कम बना रही है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी करती है और इनके उत्पाद बेहतरीन वर्ल्ड क्लास उत्पाद हैं और इनकी सर्विसेज भी बहुत बढ़िया हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और जो भी सोलर लगाना चाहते हैं सोलर लगाकर वो अपनी मेहनत की कमाई को बिजली बिल से कटौती करके बचा सकते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण को भी स्वच्छ रख सकते हैं। जमशेदपुर के टोला डुंगरी गुरुद्वारा की नई कमेटी का विस्तार किया गया। वहीं उन्होंने माथा टेक कर जमशेदपुर और पूरे राज्य की खुशहाली की कामना की। साथ ही पूर्णिमा दास साहू का यह तीसरा दौरा इस गुरुद्वारे में है। इससे पहले भी 3 बार इस गुरुद्वारे में वे आ चुकी हैं। वहीं सिख समाज के लोगों ने अपने विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। उधर नई कमेटी के लोगों को उनकी जिम्मेदारी बखूबी निभाने और क्षेत्र के विकास करने का आश्वासन देते हुए विधायक ने आम जनता से भी मुलाकात की और सभी की समस्या सुनी। डुंगरी गुरुद्वारे पे आज हमारा आगमन हुआ और ये तो हमारा तीसरी बार आना हुआ है। वैसे भी हम पूरा गुरुद्वारा घूम चुके हैं और यहाँ की कुछ समस्याएं हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, उसे हमारे समक्ष प्रधान जी के द्वारा रखा गया है। नया कमेटी का गठन हुआ है। सबसे पहले तो प्रधान जी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं भाई। जितनी भी समस्याएं होंगी उसका निवारण किया जाएगा और बस धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता, यही हमने प्रधान जी से कहा। बाकी गुरुद्वारा कमेटी के सभी सदस्य गणों को हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहें और हमें भी जो भी कमियां हो उसे हमें भी अवगत कराएं। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी हाँ, आज हमने हमारी कमेटी का विस्तार किया है आज हमने और इसमें हमने हमारी यहाँ जमशेदपुर पूर्वी की विधायक
श्रीमती पूर्णिमा दास साहू जी को यहाँ आमंत्रण दिया था और उन्होंने हमारा आमंत्रण को स्वीकार किया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका। और उनका जो है इस एरिया से गुलमर्ग पीडब्ल्यूडी क्षेत्र से जो है बहुत घरेलू तरह का एक नाता है, क्योंकि वो हमेशा वो हमारे साथ हमारे जो भी समस्याएं रहती हैं समाज की उनको सुनती हैं। और हमें आशा है कि अभी भी जो गुरु घर में जो भी कमियां हैं हमने उनको उनसे अवगत कराया है। और वो जैसे कि हमारी बिल्डिंग के जो है छत की ढलाई बची हुई है, उनकी मरम्मत का काम भी जारी है। यहाँ पिवर ब्लॉक पूरे जो है कैंपस के पिवर ब्लॉक को बिछाना है, अंडरग्राउंड जो है सीवर सिस्टम को सही करना है। तो हमारी ये उनसे आग्रह रहेगा, तो हमने उनको दिखा भी दिया है सारा, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो जल्द ही इसका जो है इस पे कार्य करेंगी और शहरवासियों का जो है गौरवान्वित करेंगी। स्वर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत ईचागढ़ के कई मकान जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और डूब गए हैं, ऐसे मकानों के लिए इसकी जगह कहीं और जमीन दी जाएगी। पर बाद में स्वर्णरेखा परियोजना कार्यालय के एक अधिकारी ताराचंद द्वारा पैसे की मांग की गई। इसके पश्चात कार्य को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मैं ईचागढ़ का रहने वाला हूँ, ईचागढ़ गांव से, और हम लोग जगह के संबंध में यहाँ मतलब 2023 से दौड़ रहे, उससे पहले भी आए हैं, लेकिन 2023 ये देखिए कागजात है, इसका हम लोग यहाँ पे एक कॉपी दिए थे, इसका रिसीविंग है। और हम लोग जगह के लिए मतलब बोला गया था कि आप लोग को दूसरा कहीं जगह अलॉट कर देंगे, लेकिन जब हम लोग बार बार आने लगे तो फिर यहाँ से बोला गया कि उसके लिए कुछ पैसा देना होगा। यहाँ पे दारा मंडल नाम का कोई पदाधिकारी थे जो कि बोले, और भी उनके साथ और भी सहयोगी है, जो कि पैसा का मतलब बात आया था कि पैसा इतना होगा तभी तुमको मिल सकता है। डैमडुबी है हम लोग, और डैमडुबी के संबंध में ही आए थे। हम लोग का घर कब्जा मतलब हो गया था, जिसका संबंध में हम लोग यहाँ पे आए थे, तभी बोला गया था। मेरा नाम है विष्णु साहब। सावन के पवित्र महीने में जमशेदपुर के बरसुड स्थित अति प्राचीन शिव मंदिर में आस्था से जुड़ी एक अद्भुत घटना सामने आई है। मंगलवार की रात श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किया गया दूध मंदिर में स्थापित नंदी बाबा की प्रतिमा द्वारा ग्रहण किए जाने की बात सामने आई, जिससे भक्तों ने चमत्कार माना है। इस घटना की खबर फैलते ही रात में ही सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में पहुंचने लगे। श्रद्धालु दीप जलाकर और पुष्प अर्पित कर नंदी बाबा के दर्शन करने लगे। मंदिर परिषद हर हर महादेव और नंदी बाबा की जय के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर समिति के सदस्य ने बताया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। सावन माह में भोलेनाथ और नंदी बाबा की विशेष कृपा क्षेत्रवासियों पर बरसी है। श्रद्धालुओं ने कहा कि जब नंदी बाबा की प्रतिमा पर दूध अर्पित किया गया तो वह धीरे धीरे अदृश्य होता दिखा, जो एक रहस्यमय और आस्था से भरा अनुभव था। इस चमत्कार को लेकर क्षेत्रीय जनमानस में गहरी श्रद्धा और उत्सुकता देखी जा रही है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।